हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज कवर करेंगे हम अपना 20th वीडियो। और इस वीडियो को करने के बाद 180 टर्म्स हमारी कवर हो जाएंगी फ्रॉम द बुक ऑफ एम एच एब्रम्स। ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी बुक में से आते हैं। इसके अलावा आपको बेसिक फिक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रामा, पोइट्री, ये सब कुछ पता होना बहुत जरूरी है। बट जो भी रिलेटेड टर्म्स आपको आती है एग्जाम्स में, बीट द टर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स और क्रिटिसिज्म, वो आपको यहीं से आती हैं। कोई भी क्वांट टर्म्स, कोई भी लिटरेरी डिवाइस, वो सब आपको इसी बुक में से आएंगे। तो इस बुक की मैंने इसीलिए आपको 180 टर्म्स कवर करवाई हैं अलोंग विद द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। तो हिस्ट्री को भी जरूर कवर करें। हिस्ट्री कवर करना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टास्क हो जाता है, एक आफ्टर एम एच एब्रम्स। तो एम एच एब्रम्स प्लस हिस्ट्री प्लस सम इम्पोर्टेंट genres लाइक फिक्शन, नॉन फिक्शन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिंग्विस्टिक्स, ड्रामा, पोइट्री, ये सब कुछ आप कवर कर चुके होंगे। तो आपकी बहुत ही अच्छी एक प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर श्योर। कौन कौन सी प्लेलिस्ट्स आप कवर करें, ये मैं आपको वीडियो में सजेस्ट कर दूंगी। ये हैं वो सभी टर्म्स जो आज हमारी कवर होने वाली हैं, उबीसेंट से लेकर जिग्मा तक। सभी टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और हम अपना 20th वीडियो कवर कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद एज आई टोल्ड यू 180 टर्म्स कवर हो जाएंगी। एंड 180 टर्म्स प्रोवाइडेड कि आप इन टर्म्स को प्रॉपरली कवर कर ले, तो दिस इज मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर दिस पेपर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सेल्फ प्रिपरेशन के लिए 3 लिंक्स भी प्रोवाइड करूंगी। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर मॉक टेस्ट की एक सीरीज जहां पर 36 वीडियोस हैं, एंड 36 वीडियोस हैं तो 360 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल डिटेल में बताए गए। एक एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में समझाया है। इसके साथ ही साथ एम एच एब्रम्स की टर्म्स जो हम अभी कवर कर रहे हैं, आज हमारा 18th वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, ये ज़रूर आप ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत से टिप्स मिलेंगे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और ये 10 पीडीएफ्स हैं, इनको ज़रूर ऑब्टेन करिए। ऑब्टेन करने के लिए आपको इंक्वायरी करनी है एट दिस लिंक। तो इस पीडीएफ पैकेज के थ्रू तो आपकी बिल्कुल ही थरो प्रिपरेशन हो जाएगी। सब कुछ है यहाँ पर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के 80 MCQs, 180 इंपॉर्टेंट टर्म्स दी जाएंगी एम एच एब्रम्स की। इंग्लिश जॉनरा कहाँ से इवॉल्व हुआ था, इंग्लिश नॉवेल्स का, फेमस अमेरिकन, ब्रिटिश, इंडियन राइटर्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिंग्विस्टिक्स, नॉन फिक्शन, और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड 1000 MCQs। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करने का एक और मौका है। आप लोग ये चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। इस चैनल पर मैं आपको रेगुलरली बताती रहती हूँ कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए जो कि आपको इस एग्ज़ाम में काम आएंगे। टर्म नंबर 171 इन टोटल आज की हमारी वीडियो की फर्स्ट टर्म है, लेकिन 171th टर्म है इन टोटल। हम लोग 170 टर्म्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और बहुत ही डिटेल में की है हमने। ओबिसेंट एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है वेयर आर दे, कहाँ गए वो लोग, अगर हिंदी में बोलें तो। किसी का लॉस, किसी पर्सन से रिलेटेड नॉस्टैल्जिया और द पैसेज ऑफ टाइम, ये लेमेंट किया जा रहा होता है ओबिसेंट वर्क्स में। जैसे कि हैमलेट का जो ग्रेवयार्ड सीन है जिसमें वो मोर्टालिटी और लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, दैट कैन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ओबिसेंट। आप सभी जानते ही होंगे एक्ट 5 सीन 1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट है इन हैमलेट। व्हेन हैमलेट अपॉन एनकाउंटरिंग द स्कल ऑफ अ पर्सन कॉल्ड योरिक, योरिक का स्कल था उनके हाथ में, जो कि उनके फादर के कोर्ट में काम किया करते थे। और हैमलेट वॉज वेरी डियर एंड नियर टू योरिक, योरिक बहुत प्यार करते थे हैमलेट से। लेकिन हैमलेट देखते हैं कि उनका स्कल है और उनका स्कल और बाकी सबका स्कल, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। तो एवरी वन इज मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड, नो मैटर हाउ मच यू लव समवन, सबको जाना है यहाँ से। तो ओबिसेंट, वेयर आर दे, वो कहाँ गए वो लोग। अब बात करेंगे अंडरस्टेटमेंट की।
अंडरस्टेटमेंट है कि आपने किसी चीज की सिग्निफिकेंस को कम करके एक सेंटेंस बोला, जनरली बाय यूजिंग नॉट। जैसे कि एग्जांपल देखिए, सेइंग नॉट अ बिग डील आफ्टर विनिंग एन ओलंपिक गोल्ड मेडल, नॉट अ बिग डील। तो अंडर स्टेटमेंट मीन्स किसी चीज की इंपॉर्टेंस को कम कर देना। जैसे कोई आपसे पूछे हाउ इज द फूड, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड और बैड, यू से नॉट बैड। नॉट बैड मतलब ना तो बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। आप थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं तारीफ करने में, तारीफ को अंडरस्टेट कर रहे हैं। तो दैट स्टेटमेंट ऑफ योर्स विल बी कॉल्ड अंडरस्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है कि प्ले हमारा एक ही सेंट्रल प्लॉट को फॉलो कर रहा है। सब प्लॉट हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी, या तो सब प्लॉट नहीं है बिल्कुल भी, अगर है भी तो इतने शॉर्ट और इतने पासिंग हैं कि इट इज़ नॉट रिटेन्ड इन द मेमोरी ऑफ द ऑडियंस। बहुत ही फोकस्ड नैरेटिव होता है, जैसे कि इडिपस का नैरेटिव है। पूरी इवेंट्स कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स द क्वेस्ट ऑफ इडिपस एंड द अल्टीमेट फेट ऑफ इडिपस। आयरनी हम सब जानते हैं, हम करेंगे स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल का मतलब है कि आपको बड़ा क्लियर मैसेज दिख रहा है आयरनी होते हुए भी। वो आयरनी वर्बल आयरनी हो सकती है या सिचुएशनल हो सकती है, लेकिन बहुत क्लियर है आपकी आंखों के सामने। So, if someone says, what a lovely weather we are having today, even after it is raining, it is awful day, it is a storm, it is a hurricane, कुछ भी है, लेकिन person कह रहा है, oh my God, what a lovely weather we are having today. तो actual meaning is clear. She or he means just the opposite of what he or she says. Actual meaning is the weather is not good. तो ये हुआ हमारा स्टेबल आयरनी जब हमें क्लियरली पता चल गया है। अब देखिए क्या है अनस्टेबल आयरनी। अनस्टेबल आयरनी ड्यू टू एनी XYZ रीजन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, क्या कहा जा रहा है। मीनिंग जो है ना कंटिन्यूसली शिफ्ट होता रहता है, जैसे कि प्ले वेटिंग फॉर गडॉ में होता है। One moment the characters Vladimir and Estragon seem to be very intelligent, very philosopher kind of people. The next moment they are shown to be like a foolish, right? एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी एलिवेटर में हैं, एक स्ट्रेंजर आता है वहां पर और कहता है कि आई एम ऑन फायर। अब ठीक है, वो आपके लिए एक स्ट्रेंजर है एंड यू कैन सी कि इन रियलिटी तो फायर नहीं है कहीं भी, कहीं ना कहीं कोई हिडन मीनिंग है। अब वो हिडन मीनिंग क्या है? इज द पर्सन फीलिंग इची? इज द पर्सन ट्रॉमेटाइज्ड बाय द ups and downs of stock market, or is it really hot outside today, right? वो पर्सन क्या कहना चाहता है when he says I am on fire? तो इस एग्जाम्पल में क्लियर नहीं है स्पीकर का स्टेट ऑफ माइंड, सो इट विल बी कॉल्ड अनस्टेबल आयरनी। नेक्स्ट इज वेरियोरम एडिशन। वेरियोरम एडिशन का मतलब है एक ऐसा एडिशन किसी स्कॉलर पर्सन का जो कि लगभग उनके सभी वर्क्स को पब्लिश कर रहा है। जैसे कि हम कह सकते हैं 1623 का शेक्सपियर का फोलियो 1623-32 दोनों ईयर्स में पब्लिश हुआ था। तो दिस कैन बी कॉल्ड अ वेरियोरम एडिशन। एक पर्सन की सारे वर्क्स का एसेंस हमने पब्लिश कर दिया है। तो इट मे शो फॉर एग्जाम्पल हाउ अ टेक्स्ट हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम, तो यूज्ड फॉर वर्क्स लाइक शेक्सपियर्स प्लेज। शेक्सपियर के प्ले को, बहुत सारे प्लेस को एनालाइज करना, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करना, उनको एक साथ पब्लिश करना, लैंग्वेज सिंप्लीफाई करके पब्लिश करना, दैट विल बी कॉल्ड वेरियोरम एडिशन। नेक्स्ट इज वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी जहां पर आपको बिल्कुल क्लियरली पता है कि सामने वाले पर्सन ने कुछ ऐसा सेंटेंस बोला है जिसका मीनिंग एक्चुअली ऑपोजिट है। अगेन द सेम एग्जाम्पल, if on an awful day someone says what a wonderful day, so that will be verbal irony. If you are going through so many problems, सुबह में आपकी कार का टायर पंक्चर हो गया, फिर ऑफिस लेट पहुंचे हैं, डांट पड़ी है, कोई भी काम ढंग से नहीं हुआ और बोले what a wonderful day I had today, that will be verbal irony. Modest proposal by Swift, जिसमें जोनाथन स्विफ्ट कहते हैं कि
पॉपुलेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पीपल शुड स्टार्ट ईटिंग देयर न्यू बॉर्न्स। पॉपुलेशन भी सॉल्व हो जाएगी और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी किसी कंट्री की। ऑल्दो वर्बल आयरनिकल उनकी टोन है और इस टोन को यूज करते हुए वो गवर्नमेंट को और लोगों को प्रोवोक करें कि कुछ तो करिए पॉपुलेशन के बारे में, यू पीपल आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप। सो दैट इज द क्लियर मीनिंग बिहाइंड। नेक्स्ट टर्म वर्सिमिलिट्यूड। दो तरीके का होता है ये, पहले मतलब जानते हैं, द बिलीवेबिलिटी ऑफ अ वर्क। आप उस वर्क में कितना बिलीव करते हैं। इट कैन बी द रियल बिलीफ, इट कैन बी द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, लेकिन यकीन आप दोनों में करते हैं। तो ऑथेंटिसिटी के हिसाब से जब यकीन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कल्चरल वर्सिमिलिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल कोई हिस्टोरिकल फिक्शन आपको पढ़ने के लिए दी गई है या कोई हिस्टोरिकल मूवी आप देख रहे हैं, राइट। तो इस हिस्टोरिकल मूवी में आप देखते हैं कितने रियल फैक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइड एंड प्रेजुडिस जब आप देखते हैं तो प्रॉपर्टी लॉ जो सच में था उन दिनों की, प्रॉपर्टी विल नॉट गो टू एनी फीमेल, एनी डॉटर, इवन द वाइफ। तो वर्सिमिलिट्यूड की फीलिंग होती है वहां पर। कल्चर में ही कैसे वर्सिमिलिट्यूड है। एक होता है जेनेरिक वर्सिमिलिट्यूड। जेनेरिक वर्सिमिलिट्यूड का मतलब है कि प्लॉसिबिलिटी विद इन द जॉनरा। जो जॉनरा आप कवर कर रहे हैं उसके हिसाब से वो ठीक है। आप सुपर हीरो जॉनरा कवर कर रहे हैं तो सुपर हीरो अपने हाथ में बड़े हिसाब से कार्स को उठा रहा है, उड़ रहा है यहाँ से वहां, सबको सेव कर रहा है, तो जॉनरा के हिसाब से आप उसमें यकीन कर रहे हैं। फेरी टेल का जॉनरा है तो आपको पता ही है कि प्रिंस चार्मिंग और प्रिंसेस का यूनियन हो ही जाएगा इन द एंड। वर्सिमिलिट्यूड, जेनरिक वर्सिमिलिट्यूड हो गया वहां पर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, देखिए अंडरस्टैंड करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स को भी। वर्सिमिलिट्यूड का एक अच्छा एग्जाम्पल है हकलबेरी फिन। गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल। वर्सिमिलिट्यूड यहाँ पर कैसे नजर आता है। हकल जो है, हक हमारे यूज करते हैं बड़ा ही ऑथेंटिक सदर्न डायलेक्ट एंड vernacular speech to make the characters in setting feel incredibly real. Even though the story is fictional, that I know, but but the kind of language the characters are using, the kind of profession they are pursuing, the kind of social interactions that they are doing with each other, culture जो follow कर रहे हैं, सब कुछ एक sense of believability create करता है despite the fantastical elements involved. जैसे कि ये बुक और ये मूवी दोनों ही हैं। शिंडलर्स लिस्ट बेस्ड अपॉन दी बुक शिंडलर्स आर्क 1993 की एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है, डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पीलबर्ग एंड इट इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल नॉवेल शिंडलर्स आर्क जो कि 1982 में पब्लिश हुआ था बाय थॉमस केनेली। इस नॉवेल को ज़रूर जानिए और डिटेल में, मेरा एक सेपरेट वीडियो है इसका। और इस नॉवेल में वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर कुछ लोगों के साथ कितने अत्याचार हुए, क्या क्या एट्रोसिटीज हुई, दैट हैज बीन शोन। तो हमें हिस्ट्री जानने को मिलती है, तो इट इज कॉल्ड कल्चरल वर्सिमिलिट्यूड। ऑन दी अदर हैंड ये देखिए, और मुझे अभी अभी आपको पढ़ाते हुए याद आया कि जो इस मूवी के डायरेक्टर थे रिचर्ड डॉनर, रिचर्ड डॉनर ने स्पेसिफिकली ये पोस्टर प्रोपोगेट किया था और ऐसा ही लिखा था वहां पर, वर्सिमिलिट्यूड। जानबूझकर उन्होंने ये पोस्टर प्रमोट किया लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि अंडर दिस जॉनरा एवरीथिंग इज बिलीवेबल। तो सुपरमैन है, उड़ रहे हैं, असली में तो कोई उड़ता नहीं है, अभी तक तो नहीं देखा हमने, हो सकता है साइंस इतना प्रोग्रेस भी कर जाए, लेकिन सुपरमैन को उड़ते हुए दिखाना और लोगों का उनमें बिलीव करना, उनके उड़ने में, लोगों को बचाने में, कार्स को उठाने में, एक हाथ से किसी भी कार को उठा सकते हैं वो, तो दैट ऑल इज वर्सिमिलिट्यूड अकॉर्डिंग टू जॉनरा, तो दैट विल बी कॉल्ड general verisimilitude. Vernacular is simple everyday usage of language or dialect, that is vernacular. Characters अपने geographical background, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से किस तरीके की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जैसे कि हकलबेरी में हक की काफी इनफॉर्मल स्पीच थी, दैट इज द vernacular. Next term is feminism, which was coined by the famous writer Alice Walker.
एक ऐसे मोमेंट जो कि ब्लैक विमेन का एक्सपीरियंस हाईलाइट करती है। विमेनिज्म सबसे पहले कॉइन किया गया था इन दिस बुक कमिंग अपार्ट बाय एलिस वॉकर, और इसके बाद प्रोपगेट किया गया था इन हर 1983 बुक इन सर्च ऑफ और मदर गार्डन्स। तो ये आप याद रखिएगा, दोनों वर्क्स हो सकता है आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाए। फेमिनिज्म और विमेनिज्म में थोड़ा सा ही एक थिन लाइन डिफरेंस है। दिस इज ऑल्सो सेड बाय एलिस वॉकर। Feminist is to feminist as purple is to lavender। दोनों ही लगभग सिमिलर शेड्स हैं। ज़िगमा जनरली वर्ब पर अप्लाई होता है। एक वर्ब को दो डिफरेंट एंटिटीज पर किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, दैट वन इज वेरी मच लिटरल एंड वन इज वेरी मच कॉनोटेटिव। शी स्टोल माई हार्ट एंड माई वॉलेट। तो वॉलेट तो असली में चुराया होगा, है ना, सच में गायब हो गया होगा वॉलेट अपने पास से, लेकिन हार्ट रहा तो बॉडी में ही होगा। मेटाफोरिकल कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है शी स्टोल माय हार्ट। देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस ज़्यूगमा से रिलेटेड। आई लेफ्ट माई हार्ट एंड माई सूटकेस इन सैन फ्रांसिस्को। दोनों ही चीजें छूट गई सैन फ्रांसिस्को में। यू हेल्ड योर ब्रेथ एंड द डोर फॉर मी। lend me your ears and your heart। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जिसमें वर्ब दो अलग अलग एंटिटीज के लिए अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज की गई हैं। अगर आप लिखते हैं कि आई लॉस्ट माई वॉलेट एंड माई वॉच एंड माई चेन, वो ज़्यूगमा नहीं है। एक लिटरल कंटेक्स्ट होना चाहिए और एक मेटाफोरिकल कंटेक्स्ट होना चाहिए। अब आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करिए और पीडीएफ पैकेज के लिए जरूर ऑप्ट करिए। Which of the following is an example of understatement? A, B, C, D. Whatever you feel, do write in comments। और अगर कुछ भी आज की वीडियो में से समझ में नहीं आया है या कोई और फर्दर डिस्कशन करना है, that also you can write in comments। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेरियोरम एडिशन? तो इन चार में से आपको आंसर देना है A, B, C और D। Whatever you feel is right। What best describes verisimilitude? The level of fantasy in a story, the believability or lifelikeness of a work of fiction, the moral lesson presented in a story, or the structure of a plot in a narrative। So A, B, C, D, whatever you feel like, please do write in comments। And I'm again saying, अगर किसी भी concept में कोई भी trouble है, do write in comments। साथ ही साथ ये चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। इस चैनल पर आपको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ टिप्स मिलते रहेंगे ड्यूरिंग द एग्जाम। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस मिलते रहेंगे, प्लस यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ द 2024 क्वेश्चन पेपर ऑफ CUET ऑल्सो ऑन दिस ग्रुप। तो इस ग्रुप को आप सभी आज ही ज्वाइन करें। आज की वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको कोई डाउट है, कोई ट्रबल है, यू कैन मेंशन इन कमेंट्स and you may join the live session for all of these mentioned courses: CUET, UGC, GPSC, English Literature optional for UPSC exams। इन सब कोर्सेज के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं along with the coaching for IGNOU Masters English। You can contact on this WhatsApp or you can contact on this Telegram link। I'll provide both the links in description of this video। CUET PG एग्जाम आने ही वाला है। देखिए, देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।